Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel, Mechanical Engineering Classes. So, today we are starting a new topic, that is air conditioning, and we will study about psychometry today. So, let's start. अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, then please subscribe and press the bell icon so that you get our latest videos notification. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले साइकोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज एयर कंडीशनिंग। अगर आपने हमारी पिछली जो फंडामेंटल की वीडियोस बनाई हैं हमने, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग फंडामेंटल्स, तो उसमें हमने एक ब्रीफ एयर कंडीशनिंग के बारे में बताया था। हम उसको दोबारा से डिस्कस करते हैं। सो एयर कंडीशनिंग इज ए प्रोसेस इन विच टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर वेलोसिटी एंड प्योरिटी ऑफ एयर आर कंट्रोल्ड साइमल्टेनियसली। सो जैसे कि आप डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि जो एयर कंडीशनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चार चीजें हम एक साथ कंट्रोल करते हैं। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है ह्यूमिडिटी, उसके बाद एयर वेलोसिटी और प्योरिटी ऑफ एयर। तो यही जो है इसको बेसिकली डिफरेंट करता है हमारा रेफ्रिजरेशन से। रेफ्रिजरेशन में हमारा जो हम जिस पैरामीटर को कंट्रोल करते हैं दैट इज ओनली टेम्परेचर, जबकि एयर कंडीशनिंग में एडिशनल 3 पैरामीटर्स आ जाते हैं जिनको हमें कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि एयर कंडीशनिंग जनरली जहां भी यूज करी जाती है वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन होता है। तो हम जो एडिशनल 3 पैरामीटर एयर कंडीशनिंग में कंट्रोल करते हैं वो है ह्यूमिडिटी, एयर वेलोसिटी एंड प्योरिटी ऑफ एयर। और दूसरा डिफरेंस रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में जो मेजर है वो है टेम्परेचर रेंजेस, जिसमें ये दोनों काम करते हैं। तो जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसका जो टेम्परेचर रेंज है वो बहुत ही कम रहता है, जनरली 0 से कम ही रहता है, माइनस में टेम्परेचर रहते हैं, जबकि एयर कंडीशनिंग में जो टेम्परेचर रेंजेस हैं वो +0 होती हैं। जनरली 8 to 10 या 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में रहता है। सो सेकेंड इज वर्किंग सब्सटेंस इज एयर, प्रिसाइजली टू से मॉइस्ट एयर। सो जो वर्किंग सब्सटेंस है या जिसको हम रेफ्रिजरेंट बोलते आए हैं अभी तक रेफ्रिजरेशन में, वो है यहाँ पे एयर, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है यूजर के। बैकएंड में हो सकता है कुछ और रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हो, लेकिन जो फ्रंट एंड पे जो यूजर के इंटरेक्ट करता है वो वर्किंग सब्सटेंस होता है एयर। और एयर हम अभी तक आपने थर्मोडायनेमिक्स में या फिजिक्स में जहां पे भी पढ़ा होगा, एयर को हम सिंपली एयर लेते हैं और उसे एक आइडल गैस की तरह कंसिडर करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एयर कंडीशनिंग की, तो वहां पे एयर इज नॉट सिंपली एयर, वी कॉल इट मॉइस्ट एयर। और मॉइस्ट एयर इज ए मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड मॉइस्चर। तो यहाँ पे ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझनी होगी कि जो एयर कंडीशनिंग में है वो एयर सिंपली एयर नहीं होती है, इट इज कॉल्ड एज मॉइस्ट एयर, या जो आर्द्र हवा होती है उसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है ड्राई एयर और दूसरा होता है मॉइस्चर, यानी कि जो उसमें वाटर वेपर होती है, जो वाष्प हमारी होती है वो उसमें होती है। अब हम ड्राई एयर और जो हमारा मॉइस्चर है या वेपर है, उन दोनों को अलग अलग आइडल गैसेस मान सकते हैं और दोनों पर अलग अलग आइडियल गैसेस की इक्वेशन यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट इज साइकोमेट्री। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एयर कंडीशनिंग में हम मॉइस्ट एयर के बारे में, मॉइस्ट एयर को डिस्कस करते हैं। साइकोमेट्री जो ब्रांच है साइंस की, उसमें हम मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं। और क्या क्या करते हैं, इट डेवलप्स एंड प्लॉट्स चार्ट टू डिस्क्राइब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर अंडर डिफरेंट कंडीशन एंड कंपोजिशन। सो जो साइकोमेट्री में हम मॉइस्ट एयर की जो प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट कंडीशन और कंपोजिशन में, उनके चार्ट्स बनाए जाते हैं, जिससे कि हमें रेडली अवेलेबल हो डाटा जब हम फील्ड में काम कर रहे हो। ये हमारा साइकोमेट्री जो साइंस की ब्रांच है वो ये काम करती है। अगेन यहाँ पे देखिए, आप जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ड्राई एयर एंड वाटर वेपर कैन बी ट्रीटेड एज आइडल गैस सेपरेटली एंड आइडल गैस इक्वेशन कैन बी यूज्ड इंडिविजुअली।
सो ड्राई एयर और वाटर वेपर को अलग अलग मानते हुए हम उन्हें आइडियल गैस इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करने से पहले आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो साइकोमेट्रीज की इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये टर्म्स को समझना बहुत आसान है, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करते समय समझ नहीं पाएंगे। सो इन टर्म्स को आप बहुत ही ध्यान से समझिए। तो पहले हमारा सबसे पहले है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, या फिर इसको हम ह्यूमिडिटी रेशियो भी बोलते हैं, और इसको जो साइन है इसका वो है ओमेगा। For a given mass of moist air, it is defined as ratio of mass of vapor to the mass of dry air. तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो हमारी एयर है हम उसको एयर कंडीशनिंग के टर्म्स में मॉइस्ट एयर कहते हैं। तो मॉइस्ट एयर में दो पार्ट होंगे, एक है ड्राई एयर जो सूखी हवा है, और दूसरा है हमारा उसमें जो मौजूद वेपर है या वाष्प है। सो ह्यूमिडिटी रेशियो या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो उसका रेशियो है वेपर का, जो उसमें वाष्प है उसका मास, और ड्रायर का मास। तो अगर मैं कहूं कि अगर मेरे को 1 kg मॉइस्ट एयर मेरे पास है तो mv प्लस ma इक्वल टू 1 kg ऑफ मॉइस्ट एयर। सो mv हमारा मास है वाष्प का, और ma है जो ड्रायर है उसका मास, और इन दोनों को जोड़ के हमें जो मिलेगा वो मिलेगी मॉइस्ट एयर। अगर 1 kg मॉइस्ट एयर है तो उसमें से कुछ पार्ट हमारा mv होगा, कुछ पार्ट हमारा ma होगा। तो mv प्लस ma इक्वल टू m1 होगा अगर 1 kg ऑफ मॉइस्ट एयर हमारे पास में। सो और इसकी जो यूनिट है वो kg वेपर पर kg ऑफ ड्राई एयर में ये लिखी जाती है। तो यहाँ पे हम कुछ एक डेरिवेशन छोटा सा करेंगे। जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि जो ड्राई एयर है उस और वाटर वेपर को है हम अलग अलग आइडियल गैस मान सकते हैं, और आइडियल गैस के लिए हमारे पास एक इक्वेशन जो हम यूज कर सकते हैं वो है पीवी इक्वल टू एमआरटी, या आपने पहले फिजिक्स में और थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ी होगी। सो पहले एयर के लिए अप्लाई करेंगे। सो पी ए वी ए इक्वल टू एम ए आर ए टी। ए जो सबस्क्रिप्ट हमने यूज किया वो एयर के लिए है, ऐसे ही वेपर के लिए हम लिख सकते हैं। तो पी वी इक्वल टू वी वी एम वी आर वी टी, ये हो गया हमारा वेपर के लिए। ये पहली वाली इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1। दूसरा है इक्वेशन 2। सो जब हमारे एक कई गैसेस का मिक्सचर होता है तो वहां पे हम डाल्टन लॉ यूज कर सकते हैं, जो हमें कहता है कि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में अगर किन्हीं गैसेस का मास है तो उन दोनों के वॉल्यूम उस v के बराबर ही होंगे। तो इससे हम जो हमारा v है, v एयर और v वेपर, वो टोटल वॉल्यूम के बराबर ही होगा। डाल्टन लॉ से हमें एक और जो जानकारी मिलती है वो ये है कि एक मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होता है वो इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। अगर हम मान लें कि किसी मॉइस्ट एयर का प्रेशर P है और उसमें जो एयर है और वेपर है उनके प्रेशर PA और PV है, देन PA प्लस PV विल बी इक्वल टू P, यानी कि जो हमारा टोटल प्रेशर होगा। सो अभी हम क्या करेंगे, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। सो इक्वेशन सेकंड को हम फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा PA बाय PV, और V को VA और VV को हम चेंज कर लेते हैं V से। सो हमें यहाँ पे मिलेगा MARAT MVRVT। तो एक मिक्सचर है, क्योंकि मॉइस्ट एयर ये एक मिक्सचर है तो दोनों का टेम्परेचर सेम ही होगा। तो यहाँ पे V से V कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, और हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से मिल जाएगी। PA बाय PV इक्वल टू MARA अपॉन MVRV। अब इसको अगर हम रीअरेंज कर लें तो हम इसे MV बाय MA लिख सकते हैं, जो बराबर होगा PV इंटू RA अपॉन PA इंटू RV। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज कर लिया है
और mv/ma को एक तरफ हमने लिख लिया है। तो यहाँ पे जो R है किसी गैस का वो बराबर होता है R बार डिवाइडेड बाय m, जहाँ पे R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और m जो है वो मॉलिक्यूलर मास है किसी भी गैस का। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ये सभी गैसेस के लिए समान रहता है और जो m है यानी कि जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है एयर के लिए हमें मालूम है 29 और वाटर के लिए होता है 18। तो हम R की जगह में ये वैल्यू रख देंगे। सो ये हमारी जो इक्वेशन है हम दोबारा से लिख सकते हैं mv/ma इक्वल टू pv पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर इनटू R बार डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर जो 29 है और यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा pa पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर इनटू R बार डिवाइडेड बाय 18 जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है वेपर का यानी कि वाटर का। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे या रीअरेंज करेंगे तो आप देखिए कि mv/ma हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया है। ये किसके बराबर है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बराबर है। सो यहाँ पे हम ओमेगा लिख सकते हैं और इसको जब इसकी राइट साइड को रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा 18 इंटू पीवी डिवाइडेड बाय 29 इंटू पीए। आर बार से आर बार कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू हमें मिलेगी ओमेगा इक्वल टू 0.622 इंटू पीवी बाय पीटी माइनस पीवी। तो हमारे पास ओमेगा यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की दो इक्वेशन मिल गई। एक हो गई mv अपॉन ma मासेस के टर्म्स में और दूसरी इक्वेशन हो गई यहाँ पे ये प्रेशर के टर्म में। pv है पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर और pt हमारा है टोटल प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो हम जैसे कि जानते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। सो ओमेगा इज डायरेक्टली ए फंक्शन ऑफ pv यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। नेक्स्ट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। आप जनरली जब न्यूज में या न्यूज़पेपर में देखते होंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी या आर्द्रता जो बताई जाती है वो बताते हैं कि 70% है, आज 90% है, आज 60% है। तो वो आर्द्रता एक्चुअली रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताते हैं जिसको हम फाई के सिंबल से डिनोट करते हैं। सो इसकी डेफिनेशन इट इज गिवन बाय रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ वेपर अंडर सैचुरेशन कंडीशन इन द सेम वॉल्यूम एंड सेम टेम्परेचर। सो यहाँ पे आप ग्राफ में मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाना चाहूंगा कि मान लीजिए हमारी जो एयर है वो पॉइंट ए की कंडीशन में है और ये आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन जो है वो सुपर हीटेड जोन है। तो यहाँ पे सुपर हीटेड जोन में जो हमारी एयर है तो वो पूरी तरह से सैचुरेटेड नहीं होगी, उसमें और भी वेपर हम ऐड कर सकते हैं। सो एक जो हमारी इनिशियल कंडीशन है ए जिसका पार्शियल प्रेशर है पीवी, वहां पर इसमें कुछ वेपर का मास होगा mv और इस कंडीशन में हमारी जो एयर है वो सैचुरेटेड नहीं है, वो और भी जो वाटर वेपर है अपने अंदर ऐड कर सकती है। अगर हम इसी एयर को मॉइस्ट एयर को कांस्टेंट टेम्परेचर पर इस तरह से कूल करें कि ये सैचुरेशन कर्व पे आ जाए तो उस समय इसमें जो मास हमारा वाटर का उस समय प्रेजेंट होगा सैचुरेशन कंडीशन पे और इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो PS होगा। तो सैचुरेशन स्टेट पे जो मास ऑफ वेपर एयर में होगा उन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो phi is given by mv mass of vapor in initial condition and second is divided by mvs mass of vapor at saturation condition। कंडीशन जो इसके साथ में हमारी है कि टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारी हवा 25 डिग्री सेल्सियस पर है और उसमें मास mv है वेपर का, फिर हम सेम टेम्परेचर पर उसको सैचुरेशन स्टेट की तरफ अगर ले जाएं तो उस समय
जो हमारा सैचुरेशन पॉइंट पर जो हम मास वाटर वेपर होगा, इसमें हम क्या करते हैं इसको सैचुरेशन पॉइंट पे ले जाने के लिए कि जो हमारी एयर है उसमें हम वाटर वेपर को ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये एक तरीके से कह सकते हैं एयर हमारी अनसैचुरेटेड है, हंग्री है, उसमें अभी और वाटर वेपर हम ऐड कर सकते हैं। तो वाटर वेपर हम ऐड करते हैं जिससे हमारा पार्शियल प्रेशर बढ़ते जाता है और वो धीरे धीरे सैचुरेशन प्रेशर पे पहुंच जाता है, और हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है। तो जैसे जैसे हम वाटर वेपर ऐड करते जाते हैं तो एक सिचुएशन आ जाएगी जब ये जो एयर की पोजीशन है वो सैचुरेशन कर्व पे टच कर जाएगी, और उस पॉइंट पे जो उसमें मास ऑफ वेपर होगा उसको हम बोलते हैं MVS। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हमको समझ में आना चाहिए कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसका वो रेशियो होती है मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ वेपर अंडर सैचुरेशन कंडीशन। जब हमारी एयर सैचुरेट हो जाती है उस समय जो उसमें मास होगा उसको हम बोलेंगे मास एट सैचुरेटेड कंडीशन। सो अगेन हम दोनों ये इक्वेशन PV इक्वल टू MRT यूज करेंगे। पहली कंडीशन जब हमारा जो वेपर है वो सैचुरेटेड नहीं है, यानी कि सुपर हीटेड रीजन में है, पोजीशन A पे है, तो PV इक्वल टू MRT यहाँ पे यूज करेंगे। और दूसरी इक्वेशन लगाएंगे जब हमारा मास सैचुरेट हो गया, जब हमारी एयर सैचुरेट हो गई है तो उसको हमने S सबस्क्रिप्ट से डिनोट किया है। अगेन हम इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से, तो हमें मिलेगा MV बाय MVS इक्वल टू PV बाय PVS। जो हमारा टेम्परेचर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो टोटल वॉल्यूम है और जो टोटल टेम्परेचर है मिक्सचर का वो हम सेम रखते हैं। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं उसमें एडिशनल वाटर ऐड कर रहे हैं, बट टोटल वॉल्यूम हमारा सेम है। तो VVS और VV बराबर हैं। ऐसे ही टेम्परेचर भी हमारा इसमें कांस्टेंट है, जो आप डेफिनेशन में भी दे सकते हैं, कंडीशन इन द सेम वॉल्यूम एंड सेम टेम्परेचर। तो हमें मिलेगा MV बाय MVS इक्वल टू PV बाय PVS। तो हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी के भी दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए, एक मास की टर्म्स में, दूसरा पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ saturation. So it is defined as actual specific humidity to the specific humidity of saturated air at same temperature. So यहाँ पे हम अगेन जो एक्चुअल कंडीशन है और सैचुरेटेड कंडीशन है उन दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं, लेकिन जिस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। सो सिचुएशन ए पर जब उसका पार्शियल प्रेशर सिचुएशन ए जहां पे उसका पार्शियल प्रेशर PV है, उस समय उसमें कितनी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है जिसको हमने ओमेगा से डिनोट किया है। उसके बाद उसको सैचुरेटेड स्टेट पे हम ले गए, अगेन वेपर ऐड करेंगे, वाटर वेपर ऐड करेंगे तो उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ती रहेगी और फाइनली वो सैचुरेट हो जाएगा। सो उस समय उसका जो पार्शियल प्रेशर है PS है, सैचुरेशन प्रेशर है, और उस समय हमारी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है उसको हमने ओमेगा S से डिनोट किया। सो हम ओमेगा का फॉर्मूला ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, उस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें ये फाइनल इक्वेशन मिलेगी PV इंटू PT माइनस PVS अपॉन PVS इंटू PT माइनस PV, जिसको हम PV बाय PVS हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए ये फॉर्मूला हमारा हमको मिल जाएगा, म्यू इक्वल टू 5 इंटू PT जो हमारा टोटल प्रेशर है या एम्बिएंट प्रेशर भी कह सकते हैं, माइनस PVS पार्शियल प्रेशर एट सैचुरेशन डिवाइडेड बाय PT माइनस PV जो हमारा पार्शियल प्रेशर है इनिशियल कंडीशन पे, जब हमारी एयर सुपर हीटेड स्टेट में है या अनसैचुरेटेड स्टेट में। सो फ्रेंड नेक्स्ट इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये टर्म्स जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर हम यूज करते हैं एयर कंडीशनिंग में और साइकोमेट्रिक चार्ट्स में, इनको भी समझना बहुत जरूरी है। सो सबसे पहले है इसमें DBT, जिसको हम बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर।
सो डीबीटी इज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एयर मेजर्ड बाय एन ऑर्डिनरी थर्मामीटर। जो हम घर में क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं, अगर उससे हम जब एयर का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो जो टेम्परेचर हमें मिलेगा उसको हम बोलते हैं डीबीटी या फिर ड्राई बल्ब टेम्परेचर। नेक्स्ट इज वेट बल्ब टेम्परेचर। Wet bulb temperature is the temperature measured by thermometer when its bulb is covered with wet cloth। तो अभी हमने जो पहले डिस्कस किया डीबीटी, उसमें हम थर्मामीटर पे कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो हमें एक टेम्परेचर मिल जा रहा है जिसको हम डीबीटी बोलते हैं। जब हमें वेट बल्ब टेम्परेचर किसी भी एयर का मेजर करना होता है तो हम जो थर्मामीटर है उसके बल्ब पे आगे जो बल्ब है थर्मामीटर का, उसके ऊपर एक कपड़ा लगा देते हैं जिस कपड़े को पानी से गीला किया होता है। तो जो एयर है, गर्म एयर है, वो आके उस कपड़े से कांटेक्ट करती है और जो अपनी हीट उस क्लॉथ को देती है, कपड़े को देती है, और वहां का जो वाटर है वो वेपोराइज होता है और एयर के साथ मिक्स हो जाता है। सो एयर इज लूजिंग हीट एंड गेनिंग मास। सो क्या हो रहा है कि एयर जो है अपनी हीट वाटर को दे रही है और वाटर जो है वो गर्म होके वेपराइज हो रहा है और वो वेपर एयर में मिक्स हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो दिस लीड्स टू इंक्रीज इन एमवी, जो हमारा मास ऑफ वेपर है वो बढ़ रहा है और पार्शियल प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा करने पे जब जो हमें वेट बल्ब टेम्परेचर जो टेम्परेचर मिलता है उसको हम बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। सो इन दोनों में डिफरेंस आप फ्रेंड्स समझिए कि जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, हम नॉर्मल थर्मामीटर से एक टेम्परेचर ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। सेकंड है WBT, हमको निकालना है वेट बल्ब टेम्परेचर। तो थर्मामीटर के बल्ब पे हम एक कपड़ा लगा देते हैं जिसको पानी में भिगोया जाता है और उसको एयर में घुमाया जाता है, जिसकी मदद से जो एयर है वो अपना हीट वाटर को देती है, वाटर वेपराइज होता है जो ऐड हो जाता है एयर में, जिसकी वजह से पार्शियल प्रेशर जो है एयर का इंक्रीज होता है क्योंकि उसमें मास ऑफ वेपर इंक्रीज हो जाता है। और जब तक ये टेम्परेचर हमारा ड्रॉप होता रहता है हम उसको पानी को ऐड करते रहते हैं, और जब ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो उसको हम रीड करते हैं और उस टेम्परेचर को बोला जाता है वेट बल्ब टेम्परेचर। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। सो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जिसको हम डीपीटी भी बोलते हैं, डीपीटी इज अ टेम्परेचर एट विच वाटर वेपर स्टार्ट कंडेंसिंग। इट इज द टेम्परेचर एट विच फर्स्ट ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर इज फॉर्म। सो हमारे पास एक ए कंडीशन पे सुपर हीटेड एयर है जिसमें मिक्सचर है ड्राई एयर और वेपर का, लेकिन ये जो एयर है अभी अनसेचुरेटेड है और इसका पार्शियल प्रेशर पीवी है। अगर हम इस एयर का पार्शियल प्रेशर पीवी कांस्टेंट रखें, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि डीपीटी हमें कब मिलेगा, जब हमारा पार्शियल प्रेशर एयर का कांस्टेंट है, मोस्ट एयर का कांस्टेंट है और हम उसे धीरे धीरे कूल कर रहे हैं। तो ए से बी जो प्रोसेस है ये हम कर रहे हैं, हमारा पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट है और सेम प्रेशर लाइन पीवी के अलोंग हम धीरे धीरे एयर, मोस्ट एयर को कूल कर रहे हैं। तो जब वो पॉइंट बी पे आएगी, यानी कि हमारे सेचुरेशन जो कर्व है उस पे आ जाएगी, तो जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचेगी वो जो मॉइस्चर है वो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी, वो वहां पर पानी जो वेपर है वो वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा। तो जो पहला ड्रॉपलेट हमें जिस टेम्परेचर पर मिलता है, जैसे ही वो सेचुरेशन कर्व को टच करेगा, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। सुपरहीट वेपर इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज पीवी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पीवी हमारा कांस्टेंट रखा जाता है, तब हमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिलेगा। इट इज द सैचुरेशन टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। सो ये जो टेम्परेचर हमें मिलता है, जो एयर का जो पार्शियल प्रेशर है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो हमें, उसको हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो अभी तक हम दो तरीके से सैचुरेशन कर्व पे पहुंचे हैं। एक तो ए से हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और ये स्ट्रेट लाइन पहुंच गई यहां पर सैचुरेशन कर्व पे, जिसको हम बोलते हैं ये हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है,
क्योंकि हमने टेम्परेचर जो पहले से था वही कांस्टेंट उसी को मेंटेन किया है। दूसरे तरीके से हम पहुंच सकते हैं जब हम पार्शियल प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं और उसको कूल कर रहे हैं। तो जब हम सैचुरेशन कर्व पे ऐसे पहुंचेंगे तो हम उस टेम्परेचर को बोलेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज वेट बल्ब डिप्रेशन। वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है कि जो हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर है और वेट बल्ब टेम्परेचर है, उन दोनों के डिफरेंस को हम वेट बल्ब डिप्रेशन बोलते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि हम डीबीटी हमने कैसे लिया था, नॉर्मल एक थर्मामीटर से टेम्परेचर कैलकुलेट किया था, और जो वेट बल्ब टेम्परेचर है उसके लिए हमने थर्मामीटर पे एक वेट क्लोथ यानी कि गीला कपड़ा लगाया था। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर है वो डीबीटी से हमारा कम होगा। यहीं पे इन दोनों का जो डिफरेंस आता है डीबीटी और माइनस डब्ल्यूबीटी, इसी को हम वेट बल्ब डिप्रेशन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये चार्ट यहाँ पे एक बनाया हुआ है जिससे आप समझ सकते हैं ये जो हमारा इनिशियल पॉइंट है ये एक अनसैचुरेटेड एयर है। अगर हम इसको कांस्टेंट टेम्परेचर पर कूल करते हैं और तो जब हम यहाँ पे सैचुरेशन कर्व पे पहुंचेंगे तो जो इसका इनिशियल टेम्परेचर है उसको हम बोलते हैं डीबीटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। उसके बाद दूसरा तरीका है सैचुरेशन कर्व पे पहुंचने का कि हम इसमें वाटर वेपर को ऐड करते रहें। तो हम वाटर वेपर को ऐड करते रहते हैं और हमारा जो एयर है उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ते रहता है और वो हम इस जगह आके सैचुरेशन कर्व पे मिलती है। तो इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है उसको हम बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। तीसरा तरीका है जब हम पार्शियल प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और एयर को धीरे धीरे कूल करते हैं, तो जिस पॉइंट पे हम सैचुरेशन कर्व पे मीट करेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है उसको हम बोलते हैं डीपीटी यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। सो इस कर्व से आप चार्ट से देख सकते हैं कि जो डीबीटी है वो सबसे ज्यादा होता है, उससे कम वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, उससे कम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है। लेकिन ये किसके केस में होता है? अनसैचुरेटेड एयर के केस में। अगर हमारी एयर सैचुरेटेड है यानी कि वो इस सैचुरेशन कर्व पे कहीं पे भी है, उस केस में हमारे तीनों टेम्परेचर समान होंगे या सेम होंगे। सो फॉर सैचुरेटेड एयर, जो हमारी तृप्त हवा जिसको कह सकते हैं, संतृप्त हवा जिसको हम कह सकते हैं, उस केस में हमारी डीपीटी, वेट बल्ब टेम्परेचर और डीपीटी तीनों सेम होते हैं, जो हमने यहाँ पे लिखा भी है। फॉर सैचुरेटेड एयर डीबीटी इक्वल टू डब्ल्यूबीटी इक्वल टू डीपीटी। सो ऐसे केस में जो हमारा डब्ल्यूबीडी है यानी कि वेट बल्ब डिप्रेशन है वो 0 होगा, और अनसैचुरेटेड एयर के केस में ये कंडीशन होगी जो यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। डीबीटी विल बी मैक्सिमम, उससे कम होगा डब्ल्यूबीटी और सबसे कम होगा डीपीटी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज सेंसिबल हीट। ये लगभग सभी लोगों को मालूम होगा कि जब हम किसी भी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ाते हैं और उसका कोई फेज चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में जो हम हीट ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं सेंसिबल हीट, और इसका फॉर्मूला होता है QS इक्वल टू mCp डेल्टा T। ये लगभग सभी लोगों ने आपने पढ़ा होगा। दूसरा टाइप ऑफ हीट है लेटेंट हीट। जब हम हीट ट्रांसफर करते हैं और किसी भी बॉडी का या वस्तु का फेज चेंज हो रहा है, जैसे कि वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रही है, तो ऐसे केस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और फेज चेंज हो रहा होता है, तो ऐसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, और इसका फॉर्मूला होता है m इंटू डेल्टा एच। m हमारा मास है, डेल्टा h है लेटेंट हीट पर यूनिट मास। सो फ्रेंड्स, एक और जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट वो है मॉइस्ट एयर की एंथैल्पी हम कैसे निकालेंगे। सो मॉइस्ट एयर को जैसे सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, मॉइस्ट एयर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। उसके 2 पार्ट होते हैं, पहला है ड्राई एयर और दूसरा है वेपर या फिर वाटर वेपर। सो टोटल एंथैल्पी क्या होगी? दोनों पार्ट्स की एंथैल्पी को अगर हम ऐड कर लें, सो एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपर। सो इसको हम दोबारा लिख सकते हैं H इक्वल टू मास ऑफ एयर इंटू HA। HA जो हमारी है स्पेसिफिक एंथैल्पी। स्पेसिफिक एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी पर केजी ऑफ मास।
और उसमें हमने मास की मल्टीप्लाई कर ली, तो हमें टोटल एंथैल्पी मिल जाएगी। ऐसे ही mv इंटू एचपी, जो hv है वो हमारी स्पेसिफिक एंथैल्पी है, और मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एंथैल्पी hv हमको मिल जाएगी। सो एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर हम सबसे पहले निकालते हैं। एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर एट 0 इज आर्बिट्रेरली टेकन एज 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम एंथैल्पी एयर की मान लेते हैं 0 है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था जो हमारी लेटेंट हीट के लिए, क्योंकि एयर जो है वो हम उसको वो हमेशा गैसियस फॉर्म में ही रहती है, उसको लिक्विफाइड नहीं होती कभी भी, तो हमारा सिर्फ सेंसिबल हीट वाला पोर्शन इसमें रहेगा। तो उसका फॉर्मूला आएगा CPT, CPA, ए हमारा सबस्क्रिप्ट है एयर के लिए, और T हमारा टेम्परेचर है, क्योंकि हमने 0 डिग्री सेल्सियस को रेफरेंस माना है और वहां पे उसकी जो एंथैल्पी है उसको 0 माना है, तो T माइनस 0, या फिर उसको हम T भी लिख सकते हैं। और T है हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर। ये हमको ध्यान रखना है कि जब हम एंथैल्पी निकाल रहे हैं तो कौन सा टेम्परेचर यूज करना है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। सो ये हमारी एंथैल्पी हो गई ड्राई एयर की। नाउ इसका दूसरा पार्ट है वेपर, एंथैल्पी ऑफ वेपर। अब वेपर है तो उसमें दोनों चीजें हैं, कुछ पार्ट हमारा गैसियस फॉर्म में है, कुछ हमारा लिक्विड फॉर्म में है। सो हमें लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट दोनों लेनी पड़ेगी। सो HV यानी कि एंथैल्पी ऑफ वेपर विल बी इक्वल टू लेटेंट हीट LH प्लस सेंसिबल हीट, जो अगेन CPT है, क्योंकि हमने सैचुरेटेड लिक्विड का जो एंथैल्पी है 0 डिग्री सेल्सियस पे उसको 0 माना है। सो CP वेपर हमारा 1.88 होता है, और लेटेंट हीट वाटर की होती है 2500। सो हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ये अभी हमारे पास दोनों एंथैल्पी आ गई है, ड्राई एयर की भी और वेपर की भी। तो अभी हम टोटल एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर निकाल सकते हैं, जो कि होगी कैपिटल H इक्वल टू MAHA प्लस MVHV। इस इक्वेशन को अगर हम मास ऑफ एयर से डिवाइड कर दें, या मास ऑफ ड्राई एयर एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो मास ऑफ ड्राई एयर से डिवाइड कर लें, तो हमें मिलेगा H डिवाइडेड बाय MA इक्वल टू, यहां पर सिर्फ HA बचेगा और यहां पे आ जाएगा MV बाय MA इंटू HV। सो H बाय MA आ जाएगा एंथैल्पी पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ये ध्यान रखें, जो ये H हम टर्म निकाल रहे हैं ये आएगा एंथैल्पी पर केजी ऑफ ड्राई एयर। इसकी जो यूनिट है, वो जो फाइनल इक्वेशन बन रही है उसकी ये जो यूनिट है आप जरूर ध्यान रखें, एंथैल्पी जो क्लोजूल में आएगी पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ये दूसरा आ जाएगा HA एंथैल्पी ऑफ एयर प्लस MV बाय MA, हम सबसे शुरू में देख चुके हैं, ये तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला है जो ओमेगा है, इंटू HV। HA और HV हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, जिसकी जगह हम HA की जगह लिख सकते हैं CPA इंटू T प्लस ओमेगा, और HV हमने कैलकुलेट किया है यहीं पे 2500 प्लस 1.88T। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी एक इक्वेशन रेडी हो गई एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, जिसमें हमने दोनों पार्ट्स को, एयर को और एंथैल्पी ऑफ वेपर को कंसीडर किया है। और इसकी यूनिट होगी, जैसा मैं अभी पहले ही बताया है, किलोजूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। सो फ्रेंड्स, विद दिस आज का वीडियो हम क्लोज कर रहे हैं। सो आज हमने जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है साइकोमेट्री की वो डिस्कस करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट प्रोसेस, साइकोमेट्रिक चार्ट, उस पर कैसे प्लॉट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन, stay tuned and subscribe our channel. Thank you.